अब हम आ गए हैं एक अगले सेक्शन पर जिसका नाम है इल्तिफ़ात। पहले मैं इल्तिफ़ात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ, फिर उसकी कुछ मिसालें कुरान में देखेंगे। आप में से जिनको दिलचस्पी है, इंग्लिश में इस पर एक बहुत बेहतरीन पेपर है जो प्रोफेसर अब्दुल हलीम ने लिखा है, इल्तिफ़ात इन द कुरान। प्रोफेसर अब्दुल हलीम, अब्दुल हलीम अरब अब्दुल की स्पेलिंग मुख्तलिफ करते हैं, ABDEL, अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम साहब जो हैं वो अज़हर से तफसीरुल कुरान में उन्होंने अपनी PhD की। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड मूव हुए, वहाँ पर वो कुरान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कुरान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं। मेरे जो कॉलीग हैं डॉक्टर सुहेब सईद, जो अज़हर से ख़ुद भी पढ़े हुए हैं और फिर उन्होंने भी अपनी PhD यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है, उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल हलीम के तहत की है। तो उनकी तहकीक से भी हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारे एडवाइज़र भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, काफ़ी उम्र के हो गए हैं अब। उनके बारे में एक बात आपको मज़े की बताता हूँ। उस बंदे की उम्र अब तकरीबन 90-92 साल तो होगी कम अज़ कम। उनके घर में गया, मैं लंदन में था, मैं उनके घर गया, कुछ आयत के बारे में उनसे पूछना था। उनसे बात की तो उनको सांस आने में मुश्किल होती है, तो वो मशीन लगा के वो कभी कभी सांस ले। तो बैठा उनके लिविंग रूम में, पहली दफ़ा मैं गया था, तो बात की, तो बातों बातों में मुझे वो कहते हैं उन्होंने अज़हर से ग्रेजुएशन की थी 1955 में शायद, या 1957, इस तरह को। उस वक्त से कुरान पढ़ते पढ़ा रहे हैं। और मेरे नज़दीक अंग्रेज़ी में तर्जुमे में हमेशा कोई ना कोई खलल होता है, लेकिन बेहतरीन तर्जुमे में से उनका तर्जुमा है कुरान का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का। खैर, उनके घर में बैठा हुआ था, कुछ बात हो रही थी कुरान के बारे में। अपना वो रेस्पिरेशन उठा के कहते हैं, नौमान, उर्दू में बताता हूँ, अब मुझे आके कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुरान। मैं वहां बैठा सोफे पे पिघलना शुरू हो गया। इंसान, इसने 80 साल अपनी जिंदगी के कुरान पढ़ने में लगा दिया, अब कह रहे हैं अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुरान समझ में आना शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। जितना इंसान उसको पढ़ता है ना, उतना उसको एहसास होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जितना नहीं पढ़ता बड़ा एतमाद होता है, जी मुझे पता है कुरान में क्या है। बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, जी हाँ मुझे पता है, पहाड़ों के बारे में बात है और कुछ पिछली कौमों के बारे में कुछ बातें, कुछ कहानियां हैं, पता है मुझे। जिसको जितना कम इल्म होता है उतना उसको एतमाद होता है, ये तो मुझे समझ आ गई, ये क्या बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, पता है, बहुत सुन लिया। और जो पढ़ने पे आता है ना, फिर उसको अपनी कम इल्मी का ऐसा अंदाजा होता है ना कि मैंने तो बस कतरे पकड़े, मैंने कतरे, कुछ भी नहीं आया मेरे हाथ। तो खैर, इल्तिफात बुक नहीं, आर्टिकल है इनका, इल्तिफात इन द कुरान, इल्तिफात ILTIFAAT, इल्तिफात। अच्छा, मैं इल्तिफात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। इन्होंने वैसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, कुरान की डिक्शनरी भी लिखी है इन्होंने। खैर, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको कहेंगे मुखातब का सीगा। तुम, आप, तू, ये सब मुखातब के सीगे। अगर मैं कहूँ वो लोग, या वो इधर आए कि नहीं आए, या मैं कहूँ मेरी अम्मी ये कह रही थी, ये कौन सा सीगा है? ये गायब का सीगा है। एक है गायब का सीगा, अंग्रेजी में उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। एक है जब आप किसी से मुखातिब हैं, वो मुखातब का सीगा है। और एक है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो क्या है? मुतकल्लिम का सीगा है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। एक है मैं और हम, एक है तुम, तू और तुम और आप, और एक है वो, है ना? सो मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। इसी तरह एक है माजी, एक है हाल, एक है मुस्तकबिल, एक है वाहिद, एक है जमा। कुरान क्या करता है, कभी कभी बात कर रहा होगा वाहिद में, मेरा रब कभी बात कर रहा होगा वाहिद में, फौरन गायब की बात, बगैर किसी कॉमे के, बगैर किसी अगले पैराग्राफ के, एक ही आयत के अंदर वाहिद में बात हो रही थी, अब जमा में बात शुरू हो गई, माजी में बात हो रही थी, अब हाल में बात शुरू हो गई, मुतकल्लिम से बात हो रही थी, मुखातब से बात शुरू हो गई। एकदम से जो स्विच होता है ना, इधर से उधर फौरन। आजकल फिल्म में मल्टीपल कैमरा एंगल्स होते हैं ना। आप तो फिल्में देखते नहीं, आप इस्लामी लोग, आपको नहीं पता, लेकिन मैं औरों की बात कर रहा हूं। आप देखते थे, जहालत के दौर की बात है, हाँ। फिल्मों के अंदर एक पे कैमरा, फिर एकदम से दूसरे पे कैमरा, फिर एकदम से वहां क्या हो रहा है, फिर वापस इधर कैमरा, फिर वापस उधर कैमरा, फिर वहां मीनवाइल बैक एट द रैंच, फिर पहाड़ी पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ घर पे क्या हो रहा है, सीन बदलते रहते हैं ना। तो ये जो फिल्म टेक्नोलॉजी है, इसमें सीन बदलते हैं ऐसे ऐसे, बीच में वक्फा नहीं आता। अब अगला सीन पुलिस स्टेशन के अंदर होगा, उसके लिए अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कर लें। ऐसा नहीं होता आपको बताए बगैर वो पुलिस स्टेशन में कैमरा पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा लिविंग रूम में पहुंच जाता है, उसके बाद किचन में पहुंच जाता है, उसके बाद बाहर मैदान में पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, कहता है हाँ मुझे याद है आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, और फिर कैमरा आपको माजी में ले जाता है।
वो बाजी की कहानी शुरू हो जाती है एकदम से। ऐसा भी होता है कि नहीं? कुरान ने ये सारी चीज़ें जो आप फिल्म टेक्निक में देखते हो ना, ये सारे असालीब और इनसे ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं और इनको कहा जाता है इल्तिफात। इल्तिफात और इल्तिफात पे बहुत दिक्कत, बहुत बारीक नज़र रखनी चाहिए। जब कोई कुरान पढ़े तो इल्तिफात पे नज़र रखे। कुरान के बहुत सारे असालीब हैं, बहुत सारे उसके स्टाइल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। उसकी एक खूबसूरत ख़जाने जो है ना वो उसके इल्तिफात के अंदर है। तो उसके बारे में आप उसकी कुछ मिसालें देखते हैं। ये कुछ हफ्ते पहले मैं सूरत तूर का मुताला कर ही रहा था, पढ़ा रहा था दर्स सूरत तूर का। जन्नत के बारे में बात हो रही है। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, खुशी खुशी होंगे उस पर जो उनके रब ने उनको दिया होगा। खुश होंगे वो। ये मुतकल्लिम है, ये मुखातिब है या ये गायब है? खुश होंगे वो जो उनको उनके रब ने दिया होगा। ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उनको उनके रब ने जहीम के अजाब से, जहीम कहते हैं ऐसा शेर जिसकी आंखें खुल रही हों शिकार को देख के। आग जब भड़क रही हो अपने शिकार को देख के, उस वक्त उसको जहीम कहा जाता है। जहीम के अजाब से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया होगा। ये कब की, किसकी बात हो रही है? हाजिर, मुतकल्लिम, मुखातब या गायब? गायब। अगली आयत पढ़ते हैं। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीअन, बेफिक्र हो गए, खुशी खुशी, बिमा कुंतुम तामलून, उसकी बुनियाद पर जो तुम करते रहे हो, तुम करते रहे हो। ये कौन सा सीगा है? मुखातब का सीगा है। अगर बात उन्हीं की हो रही होती, पीछे वालों की, जिस तरह पहले हो रही थी, तो यहां होता लियाकुलू या याकुलूना व यशरबूना हनीअन बिमा कानू यामलून। यहाँ कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून। अजीब कलाम है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बात हो रही है अभी पहली आयत में कि वो बड़े खुश होंगे उस पे जो उनके रब ने उनको दिया होगा, ये अभी की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है? सबको जाहिर है ना मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो दो बातें नोट करनी है उसके बारे में। वो किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। गायब किसी और के बारे में होती है ना, किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। अगली आयत में जब मैं कहूं खाओ पियो, दो चीजें बदल गई। एक तो मुझसे बात हो रही है, क्योंकि मुखातब कौन है? अब मैं हूं ना मुखातब। जब मैं कहूं तुम खाओ तुम पियो, मुखातब कौन हुआ? मैं। तो एक चीज जो बदली वो उनसे बात हो रही थी, अब एकदम से किससे? मुझसे बात होनी शुरू हो गई। और दूसरा क्या बदला? जब किसी से कहो खाओ पियो, तो क्या मुस्तकबिल में कह रहे होते या हाल में? हाल में। पहली आयत में और मुस्तकबिल, दो तरह की दूरियां। जो और है वो दूर है, और मुस्तकबिल भी क्या है? दूर है। और मुखातब करीब होता है और हाल करीब होता है। मुस्तकबिल तो दूर है, हाल करीब है। अल्लाह ताला ने इस इल्तिफात के जरिए क्या किया? हर अहले ईमान जो आयात पढ़े उसके जहन में एकदम से एक सफ़र हो, यहाँ से हिजरत करके मुस्तकबिल की बात हो रही थी जो कितने हज़ारों साल बाद होगा, कितने करोड़ों साल बाद होगा, और एक लम्हे में मुझे वो उस लम्हे के अंदर ले गया। और मुझे अब ये ख्याल अपने जहन में आया कि मेरा रब मुझसे खुद मुखातिब होकर कह रहा है खाओ पियो। किस बुनियाद पे? उन अमाल की वजह से जो तुम करते रहे हो। यानी अब मैं अपने आप को मुस्तकबिल में पा रहा हूं। मैं खुद अभी ज़हनी तौर पे अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर ले गया, और जन्नत में ले ही नहीं गया, मुझसे मुखातिब भी है। और मुझसे मेरा रब कह रहा है खाओ पियो। और यही नहीं कह रहा खाओ पियो, कह रहा है क्यों खाओ पियो? क्योंकि तुम किस वजह से? उन अमाल की वजह से जो तुम करते रहे थे। लेकिन क्योंकि मेरा जहन एकदम मुझे मुस्तकबिल में ले गया, और मुस्तकबिल में मेरा रब अजीब माजी की बात कर रहा है। मुस्तकबिल में जाके मेरा रब मुझसे माजी की बात कर रहा है, लेकिन असल में वो बात कब की है? अभी की है। जैसे ही मैं इस आयत के सफर से निकला तो मुझे अंदाजा हुआ मुझे अमल कब करना है? अभी करना है। या अल्लाह कैसा वक्त का सफर। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून। और इसमें सबसे बड़ा तोहफा इन आयात में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। और वो क्या है कि देखें, जन्नत में खाने को तो है, जन्नत में पीने को भी है। फर्ज करें कि ग्रेजुएशन पार्टी है, स्कूल में ग्रेजुएशन पार्टी होती है ना, तो टीचर स्कूल को सजाया हुआ है और सामने जो है अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो खा रहे हैं खाना। प्रिंसिपल आके एक बच्चे के हाथ के कंधे पे अपना हाथ रख के कहता है बेटा तुम पे बहुत फ़ख्र है, मुझे बहुत अच्छा किया, तुम खाओ, खुशी से खाओ, तुमने दिल खुश किया मेरा। उस बच्चे का खाना ज़्यादा टेस्टी है बाकी सारे बच्चों से। क्यों? खाने की बात तो अलग है, खाने का जायका और है। वो जो बात, जो शाबाश सुनने को मिली है ना, अच्छा काम किया तुमने बेटा, खूब अमल किया। जब आप किसी बड़े से सुनते हो तो क्या होता है? उफ,
वो इंसान की ज़िंदगी बदल, उसको वो खाना भूल जाएगा, वो अल्फाज नहीं भूलेंगे। ऐसा ही होता है ना। कुछ लोग होते हैं अपने अब्बू से कोई नरम अल्फाज सुनने को तरस जाते हैं, बेटा बहुत फ़ख्र है तुम पे, बहुत अच्छा किया तुमने, प्राउड ऑफ यू माई सन। बाप कहने को नहीं देता, वो कुछ भी दे देगा, वो निकालियाँ दे देगा, तनकीद कर देगा, कभी प्यार से नहीं कहेगा बेटा बहुत फ़ख्र है तुम पे। और बेटा तरस जाएगा सारी ज़िंदगी, एक दफ़ा मेरा बाप बस कह दे, एक दफ़ा कह दे, ज़िंदगी बदल जाए मेरी। मेरा टीचर कह देता है, मेरा बॉस कह देता है, मेरे दोस्त कह देते हैं, मेरे अब्बू नहीं कहते बस। और अब्बू भी अजीब मखलूक हैं, वो बाकी सबसे तो कहते हैं मेरा बेटा माशाल्लाह, ओहो हो, ये बेटे से नहीं कहेंगे। एक दफ़ा बेटा कमरे में आ जाए, फिर दोबारा आ गए तुम उसको नहीं तसल्ली देनी। इसी तरह अगर आप कहीं मुलाजमत कर रहे हो और कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉई हैं, हज़ारों मुलाजिम हैं, और कंपनी का CEO आके आपके डेस्क पे आके आपके साथ बैठ के कहे आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन दी जा रही है और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रमोशन कोई भी दे सकता था, लेकिन मुझे उसने बैठ के खुद कहा ना कि मैं प्रमोशन दे रहा हूँ आपको, वो उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा अजीम लम्हा हो गया। यहाँ असल जो नेमत है ना जन्नत की, जो असल तोहफा है जन्नत का इन आयात में, वो ना खाना है ना पीना है, वो पता है क्या है कि अल्लाह खुद बराह रास्त मुखातिब होके कह रहे हैं तुम खाओ, तुम पियो, अच्छे काम किए तुमने, सुभान अल्लाह, कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून। इसका उल्टा आप सीखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको क्लास की मिसाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी में क्लास होती है बड़े साइज़ की, जिस तरह यहाँ भी हॉल है ना, कभी कभी बड़े साइज़ की क्लास होती है। और जब बड़े साइज़ की क्लास होती है तो प्रोफेसर भी होता है और प्रोफेसर का एक असिस्टेंट भी होता है, पता होगा आप। तो असिस्टेंट का काम है कि वो पावर पॉइंट लगा दे या कंप्यूटर सेट कर दे या पेपर्स कलेक्ट कर ले सबसे, उसका ये काम होता है, ठीक है ना। और वो बाकी स्टूडेंट्स की ट्यूटरिंग वगैरह भी करता है, मदद भी करता है उनकी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें जो एक सेक्शन है क्लास का, मैं किसकी मिसाल बोली दूँ, आपकी देता हूँ। एक सेक्शन ने इम्तिहान फेल कर दिया, सॉरी, एक सेक्शन पास हो गया, यस, और एक यहाँ मेरे साथ मेरा असिस्टेंट खड़ा है, 3 है, ठीक है। अच्छा, मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ताल्लुक है, लेकिन असिस्टेंट का भी ताल्लुक है उनके साथ कि नहीं है ना। अब मैं इस तरह मुड़ के कहूँ तुमको मैंने कम सिखाया था, कम मेहनत की थी, इतना अच्छा तुम्हारे साथ असिस्टेंट लगवाया था, जिसको मदद चाहिए थी, जिसको रिव्यू चाहिए था, क्या क्या कसर नहीं छोड़ी मैंने। किस बात की सज़ा दे रहे हो मुझे कि तुमने ये कारनामा दिखाया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग तो मुंह लगने के लायक नहीं हो। और फिर मैं कहूँ देखा ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को देखो ज़रा। अब मैं जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ तो मैंने उनसे क्या किया है, उनसे मुंह फेरा है। और ये पता है क्या हुआ है अभी, मुखातब से गायब, मुखातब से गायब किया ना। ये मुखातब से जो गायब करना होता है ना, ये गुस्से की अलामत होता है। मैं इतना गुस्से में हूं तुमसे कि अब मैं तुमसे बात भी करने को तैयार, तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात। अल्लाह ताला बनु इसराइल से बात कर मुखातब होके, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, तुम पर हमने बादल का साया भेजा, व अंज़लना अलैकुम अल मन्ना व सलवा, तुम्हारे ऊपर हमने मन्ना और सलवा नाजिल किया। मुखातिब है या गायब है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन अच्छी चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क में दी हैं। मुखातिब है अभी तक। अब देखना, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती थोड़ी की, वो तो अपने साथ ज्यादती कर रहे थे। उन्होंने हमारे साथ ज्यादती नहीं की, वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे थे। ये कौन सा सीगा है, एक ही आयत के अंदर मुखातब से गायब। ये क्या हुआ, अल्लाह ताला का गुस्सा। इसे कहते हैं तबईद, बुअद से तबईद, दूर होना। कुरान में कभी कभार कलाम के अंदर अल्लाह करीब आते हैं और फिर अपनी नाराजगी कैसे इजहार करते हैं, दूर होके, इसे तबईद कहा जाता है। एक ही आयत के अंदर, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और फिर अगर उनसे बात नहीं हो रही तो उनके बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है अपने रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमसे। इसका एक और मसर देखते हैं। फर्ज करें, दोबारा क्लास की बात करता हूं, अब आपकी बारी आई। इम्तिहान मैंने सबको दिया, 2 लड़के हैं, उन्होंने एग्जाम में चीटिंग की और मुझे पता है उन्होंने चीटिंग की। मैंने अभी उनको सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया। एक का नाम है करीम और एक का नाम है जैद। अगर करीम और जैद यहाँ पर है मेरी माफ़ी, एक करीम और एक जैद। अब मैं यहाँ आके बैठा, मैंने कहा कुछ लोग समझते हैं कि वो जो भी कर लें हमें पता नहीं चलेगा। कुछ लोग समझते हैं मेहनत करें ना करें, अपने वालिदैन ने जो उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि वो आकर यहाँ तालीम हासिल करें, उसका वो हक अदा ना भी करें,
और बाकी सब इस पूरी तालीमी इदारे की, मेरी और इस नेमत की किसी की कदर ना करें और समझते हैं कि ऐसे ही बच जाएंगे। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब मैं कुछ और कुछ और कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्या गायब का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ या मुखातिब का? गायब। और गायब से होता यह है कि सारे बेफिक्र हो जाते हैं। कुछ लोग, मैं थोड़ी, कुछ लोग। और फिर मैं एकदम से कहूँ, करीम, ज़ैद, इधर आना ज़रा। अभी वो कुछ लोगों से क्या हुआ एकदम से? करीम और ज़ैद, फ़क़द क़ामत क़ियामतुहुमा, उनकी तो क़ियामत शुरू हो गई। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम मैंने मुखातब किया ना उन्हें। जब मुखातब किया, गायब से एकदम से मैं मुखातब पे आ गया, तो क्या वो, हाँ ओए, हमारे बारे में बात हो रही थी, हमारे बारे में बात हो रही थी। खतीब भी क्या करते हैं, मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओए, वो गायब से क्या किया उसने? और वो जब मुखातब करता है तो वो जो बैठा हुआ था ना फोन पे खेल रहा था गेम, उसको अब क़यामत का दिन याद आ गया। वो ओए से, वो गायब से क्या है? मुखातब। अब यहां देखना, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम व लियतमत्तउ, कहते हैं कि चलें करने दें इन्हें कुफ्र, करने दें इन्हें नाशुक्री उन तमाम चीजों की जो हमने उन्हें दी है, करने दो इनको, एंजॉय, मजे करें, यतमत्तउ, करने दें उन्हें। क्या सीगा है? फिर कहते हैं आखिर में, वसौफ तअलमून फलसौफ तअलमून, बहुत जल्द जान जाओगे तुम सब। सुभान अल्लाह, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम व लियतमत्तउ फसौफ तअलमून।